गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला अनुच्छेद पढ़ती हूँ। तो चलिए पृष्ठ 44 खोलिए और देखिए। ठीक है, ये पार्ट 3 है। तो मैं पहले पढ़ती हूँ, इसके बाद आपको समझाऊंगी। ये है आपका, यहाँ से देखिए। ठीक है, यहाँ से मझोले कद तथा उस समय की कृष देह यष्टि में ऐसा कुछ उग्र और या रौद्र नहीं था जिसकी हम वीर गीतों की कवयित्री में कल्पना करते। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रुकुटियां, बड़ी और भावस्नात आंखें, छोटी सुंदर नासिका, नासिका माने नाक, भ्रुकुटियां माने ये जो भौहें हैं, आईब्रो, हंसी को जमा कर गढ़े हुए होंठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, ठुड्डी माने चीन। सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते हैं। पर उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था, उसका पता तो तब मिलता था जब उनके और उनके निश्चित लक्ष्य के बीच में कोई बाधा उपस्थित होती थी। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना कहने वाली की हंसी निश्चय ही असाधारण थी। माता की गोद में दूध पीता बालक जब अचानक हंस पड़ता है तब उसकी दूध से धुली हंसी में जैसे निश्चित तृप्ति और सरल विश्वास रहता है। बहुत कुछ वैसा ही भाव सुभद्रा जी के हंसी में मिलता था। वे संक्रामक भी कम नहीं थी, क्योंकि संक्रामक माने जो कि आपको हुआ, आपसे दूसरे को हुआ, उसी तरह उसको संक्रामक कहते हैं। क्योंकि दूसरे भी उनके समान बात करने से अधिक हंसने को महत्व देते थे। वे उनके बचपन की घटना सुनाती थी। कृष्ण और गोपियों की कथा सुनकर एक दिन बालिका सुभद्रा ने निश्चय किया कि वे गोपी बनकर ग्वालों के साथ कृष्ण को ढूंढने जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें से जो मुख्य शब्दार्थ मिले हैं, शब्द मिले हैं कठिन, उसे मैं देखती हूँ। पहला है मझोले, यहाँ देखो लिखा है मझोले। ठीक है, मझोले यानी बीच वाला, मध्यम आकार का। और कृष्ण यानी दुबली पतली, देह यष्टि यानी शरीर, भाव स्नात यानी भाव से भरा, निश्चल यानी छल कपट से दूर। तो अब मैं ये पैराग्राफ को थोड़ा सरल भाव में बता देती हूँ कि क्या है। इस अनुच्छेद में सुभद्रा जी की शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। सुभद्रा जी मध्यम आकार की, दुबली पतली शरीर की लड़की थी। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह एक दिन वीर गीतों की कवयित्री बनेंगी। सुभद्रा जी के मुख गोल, माथा चौड़ा और ये भ्रुकुटी सरल यानी सीधी थी तथा बड़ी आंखें भाव से भरा, नाक छोटी और सुंदर थी। ठीक है, उनके होंठ सदैव मुस्कुराते हुए रूप में दिखते थे। और ठुड्डी यानी ये चीन, ठुड्डी है, ठुड्डी मजबूती को दर्शा रहा था। कुल मिलाकर वे एक अत्यंत सीधी, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का परिचय देती थी। लेकिन वह क्रोधित तब होती थी जब उनके और उनके लक्ष्य के बीच कोई बाधा उपस्थित होती थी। एक बार हंसती तो खूब हंसने लगती और दूसरों को भी हंसाती रहती। बचपन की एक घटना सुनाते हुए उन्होंने एक बार कहा कि कृष्ण और गोपियां की कथा मैं सुन रही थी और सुनते सुनते मैंने निश्चय किया कि वह खुद गोपी यानी ग्वालों के साथ में गोपी बनकर कृष्ण को ढूंढने जाएंगी। तो चलिए इसी अनुच्छेद से मैं कुछ प्रश्न आपके लिए कह देती हूँ कि सुभद्रा जी की, आप ध्यान से सुनिए क्योंकि प्रश्न भी आपको सुन के, वीडियो सुन के लिखना है और उत्तर अपने खोजना है, ये असाइनमेंट है। सुभद्रा जी की शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। पहले ही लाइन में समझाई हूँ। सुभद्रा जी क्रोधित कब होती थी? ठीक है,
सुभद्रा जी कृष्ण को ढूंढने जाने का निश्चय क्यों किया? सुभद्रा जी की व्यक्तित्व में लेखिका को भारतीय नारी के कौन कौन से गुण दिखाई देते थे? और जो ये 5 शब्दार्थ दी हो, ये शब्द का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, ये है असाइनमेंट। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।